नमस्ते। तो तैयार हैं आप कहानी के लिए? बहुत खास कहानी लेकर आए हैं हम आज आपके लिए। इस कहानी का नाम है नाक की बनी सूंड। बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी कहानी, बहुत पहले के ज़माने की, जब किसी भी हाथी की सूंड नहीं होती थी, नाक होती थी। तो इस नाक की सूंड कैसे बनी भाई? लीजिए सुनिए। तो एक था हाथी, वो छोटा सा था, बहुत प्यारा सा, और उसे उसका नाम रखा था एक बंदर ने। उसे वो छोटू करके बुलाता था, पर उसे पता नहीं था कि ये मेरा नाम है अब। हाँ, तो एक दिन हुआ क्या, जब छोटू अपने माँ बाप के साथ आया था तालाब पे, रोज का आना जाना रहता था उनका, तालाब की तरफ आते थे, तालाब के पास रुक के पानी पी के फिर वापस चले जाते थे जंगल में उनका घर था, वहीं रहते थे वो। तो यहाँ जब आते थे तालाब के पास एक पेड़ था। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, बरगद का पेड़, तो एक पेड़ था और उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। उस पेड़ के पास ही करीब में एक झोपड़ी हुआ करती थी और एक बूढ़े बाबा वहां रहते थे। अब हुआ ये कि ये जो बंदर था वो हमेशा उस पेड़ के ऊपर बैठ के देखा करता। ये जो हाथी आते थे वहां पे आके बैठते थे, कभी पानी के अंदर चले जाते थे, वो सोचता था कि ये तो पानी पीने आए हैं, कभी पानी पीने के बाद नहाने लगते ही, और बड़ा मजा आता उनको देखने में। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं तो यहाँ बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, मेरे माँ बाप तो चले जाते हैं काम करने, वो तो लेके आते हैं खाना मेरे लिए शाम को, तो मैं क्यों बैठा रहूँ इधर अकेले अकेले, मैं क्या करूँ? मैं क्यों ना नीचे उतर के इस छोटे से हाथी के पास जाऊँ, बड़ा प्यारा सा लगता है वो, तो मैं उसके पास जाऊँ और उससे कहूँ कि एक छोटू, तू मेरा दोस्त बनेगा? पर सोचता रहा, क्योंकि उसकी माँ ने कह रखा था उस बंदर से कि खबरदार, जो तुम इस टहनी पर से उतरे, जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाती, जब तक मैं और तुम्हारे पिताजी दोनों वापस घर नहीं आ जाते, तब तक तुम टहनी पर, उस पेड़ की डाली पर बैठे रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहाँ वहां कोई गुलछने उड़ाने नहीं जाओगे। अच्छा जी। तो ये बच्चा तो घर में बैठा बैठा अपने पेड़ पे बोर हो रहा था, तो आज उसने सोचा मैं नीचे उतर ही जाता हूँ, क्या होगा, मेरा एक दोस्त तो बन जाएगा। हाँ, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे टहनी पर से नीचे उतरना शुरू किया। अब उसकी माँ थी ना, माँ और पिताजी दोनों की जिद ये थी कि तुम अपने पैर जमीन पे नहीं रखोगे, तुम बैठे रहो आराम से टहनी पर बने रहो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जमीन पे चलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कूदने फांदने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो लाट साहब थे ना, इनके लाडले बेटे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये बंदर कुछ भी करे, पर ये बंदर तो बोर हो रहा था। बंदर जो था उसे कूदना था, यहाँ से वहां उछलना था, मजे लेने थे जिंदगी के। तो उसने मौका देखा और कहा चलो आज मैं उतर ही जाता हूँ। और वो उतरा और वो गया इस गोल मटोल हाथी के पास और उसने कहा छोटू। छोटू ने मुड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये इसका नाम है, ये नाम तो अब इस बंदर ने उसे दिया था। तो उसने फिर से बुलाया, छोटू, ए छोटू, सुन ना, मेरे दोस्त बनोगे तुम? छोटू ने यूं यहाँ वहां देखा और फिर अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपने पिताजी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारे करके पूछ लिया उसने कि मैं इसका दोस्त बन जाऊं, और दोनों ने अपनी गर्दन हिला के हाँ कहा। तो छोटू भी बंदर के पास यूं जाके कहा उसने,
तो बंदर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा चलो पलटी लगाएं। और बंदर ने पलटी लगाई और बड़ा खुश हुआ हाथी। वो देखता रह गया कि ये इसने कैसे किया है, ये छोटा सा बंदर क्या क्या कर सकता है। और उसने भी पलटी मारी। वो तो गोल मटोल था ना, तो वो यहाँ से वहाँ गोल 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 घूमने लगा और फिर कहीं जाके रुक के अपनी एक करवट पे बैठ गया। बड़ा मजा आया उसे। और फिर उसने कहा कि चलो हम सैर करने चलें। बंदर चाहता था कि वो जाए सैर पे, क्योंकि वो तो कहीं जाता नहीं था ना, वो अटका हुआ था इस पेड़ पे पहले से। तो उसका बड़ा मन किया कि हाँ सैर करने चले। तो छोटू ने कहा कि देखो हम शाम को घर चलते हैं ना वापस, तो तब तुम चलना हमारे साथ हैं। तो बंदर ने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है, मैं ऐसा करूँगा कि मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो छोटू ने कहा मेरी पीठ पे बैठोगे तुम? और छोटू ने फिर से अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपने पिताजी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारे करके पूछा कि बंदर बैठ सकता है मेरी पीठ पे? तो दोनों ने हाँ यूं गर्दन हिला के हाँ कहा। और फिर क्या बात थी, नेकी और पूछ पूछ, उठ के बैठ गया छलांग मार के बंदर हाथी के पीठ पे। और जब शाम हुई तो तीनों चल पड़े घर की ओर, जंगल की ओर, और उनके साथ चला बंदर भी। तो जाते जाते रास्ते में बंदर ने कहा कि आज ना मुझे बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं हुई। आज तुम जो थे मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त बन गए ना तुम, तो मुझे बोरियत हुई ही नहीं। तो छोटू ने कहा बोरियत क्या होती है? तो बंदर ने कहा बोरियत मतलब बोर हो जाना, मतलब तंग आ जाना, कुछ ना करने को मन करना और बस बैठे रहना, एकदम बिल्कुल बेजार हो जाना। तो छोटू ने कहा ये ऐसा भी होता है, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कभी। तो बंदर ने कहा अच्छा तुम कभी बोर नहीं होते? ना मैं कभी बोर नहीं होता, छोटू ने कहा, मैं तो अपना मनोरंजन खुद कर लेता हूँ। तो बंदर ने कहा मनोरंजन वो क्या होता है? तो छोटू ने कहा मनोरंजन नहीं जानते तुम? तो बंदर ने कहा नहीं मैं नहीं जानता मनोरंजन क्या होता है। तो छोटू ने कहा मनोरंजन मतलब अपने मन को बहलाना, अपने मन को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, समझे? तो बंदर ने कहा कुछ कुछ बात मेरी समझ में आ रही है। मतलब आज जैसे मेरा मन बहल गया ना, जो तुम मेरे साथ थे तो वैसे तो मेरा मनोरंजन हो गया है ना। तो छोटू ने कहा ऐसे कह सकते हो तुम। तो मेरा मनोरंजन यूँ होता है कि मेरी माँ जो है ना वो बहुत जानती है पेड़ों के बारे में, पत्तों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में। तो वो मुझे बताती रहती है कि ये तुम खा सकते हो, ये तुम नहीं खा सकते, इसको उखाड़ना होता है जड़ से और इसके जड़ तुम खा सकते हो, उसके तुम पत्ते खा सकते हो, इसके फूल खा सकते हो। तो मुझे सीखने को भी बहुत मिलता है। तुम्हें पता है क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या नहीं खा सकते? तो बंदर ने सोचा और कहा कि नहीं तो मुझे तो नहीं पता, मेरे माँ बाप सब लेके आते हैं ना मेरे लिए रेडीमेड, सब लेके आते हैं घर पे, तो मैं तो बैठ के डाली पे अपनी टहनी पे मैं तो खाता हूँ जो वो लेके आते हैं वो, ये सब तो मुझे पता नहीं है ना। तो छोटू ने कहा अरे सीख जाओ, ये तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ मैं। तो अगर तुम सयाने बनना चाहते हो ना तो वहाँ बैठे बैठे पेड़ पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, तो सीख जाओ, चाहो तो अभी शुरुआत करें। तो ऐसे करते करते उनकी बातें होती रहीं, कब वो पहुँच गए इतने अच्छे से सैर भी हो गई
और बिल्कुल खुश हो गया बंदर। और फिर देखते ही देखते सूर्यास्त भी हो गया, सूरज भी डूब गया और बंदर के घर वापस जाने का वक्त हो चुका था। तो उसने सोचा अब मैं घर जाऊंगा कैसे। तो खैर उसने राह तो देख रखी थी, तो उसे रास्ता तो पता था। तो उसने कहा चलो अब मैं घर चलता हूँ, मेरे माँ बाप आ जाएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी कि तुम कहाँ चले गए थे। मुझे सख्त मनाही है ना, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ ना। तो छोटू ने कहा ठीक है। और फिर छोटू के पिताजी तो थे, उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं, तुम अकेले कैसे जाओगे। तो बंदर ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैंने देख लिया है रास्ता। मेरी अम्मा जो हैं वो कहती हैं कि जब कहीं कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जब कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करते हुए और कुछ करने के बाद ध्यान तुम्हारा बिल्कुल उस चीज पे हो। तो मैंने तो ध्यान दिया, मैं बातें तो कर रहा था पर मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा कि कहाँ से आए हम और कहाँ पे मुड़े और कहाँ पे हम दाएं मुड़े, कहाँ पे हम बाएं मुड़े और कहाँ पे मुझे जाना है और कैसे मैं तालाब पहुँचूंगा। तो हाथी के पिताजी ने कहा ठीक है, अच्छा। हम तो बड़े खुश हुए भाई तुम्हारी बात सुन के, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें राह याद है, पर अगर कोई मुसीबत हो तो जोर से आवाज लगाना तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बंदर ने कहा हुप 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 हो हो और चल पड़ा। और उछलते कूदते फांदते एक डाली से दूसरी डाली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो पहुंच गया अपने तालाब के पास। जो उसका पेड़ था, बरगद का पेड़, उस पे चढ़ के बैठ गया। कई दिन यूं निकले कि रोज हाथी आते तालाब पे, रोज उनकी बातें होती, वो रोज वो खेलते और फिर बंदर जो है अपने घर जाता और हाथी जो थे वो अपने घर जाते। एक दिन हुआ ये कि बंदर ने कहा अरे बहुत दिन हो गए तुमने मुझे सैर नहीं कराई। तो छोटू ने कहा अरे बहुत दिन कहाँ हुए, रोज रोज तो मैं कराता हूँ सैर, रोज तुम बैठते हो मेरे पीठ पे, मैं तो थक गया हूँ तुम्हें उठा उठा के। तो बंदर ने कहा थक गए हो मुझे उठा उठा के? हाँ तुम थक भी सकते हो, क्या बात कर रहे हो, तुम तो हाथी हो, मैं कह सकता हूँ कि मैं थक गया, तुम तो नहीं कह सकते। छोटू ने कहा इसका क्या मतलब हुआ, मैं थक गया हूँ तुम्हें पीठ पे उठा उठा के, मैंने नहीं उठाना तुम्हें, ठीक है कर लो जो करना है। और हो गया उनका झगड़ा और बंदर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा छोटू के साथ। और वो चढ़ के ऊपर जाके बैठ गया बरगद के पेड़ पे और नहीं आया नीचे। अब बात ये थी कि जो बूढ़े बाबा थे वो ये सब देख रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था पेड़ के पास आना, तालाब के पास बैठना, इन जानवरों की बातें सुनना, पंछियों का चहचहाना वो सुनना, बहुत बहुत अच्छा लगता था उनको। पंछियों की चहक जो होती थी वो सुनना उनको बहुत पसंद था। और उस दिन जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने देखा था कि क्या हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि बंदर ऊपर बैठ के बिल्कुल गुस्से में नीचे देखता है छोटू को, पर नीचे नहीं आता, खेलने नहीं आता उसके साथ। फिर एक दिन बंदर उतरा चुपके से आके, जो बूढ़े बाबा का घर था ना उसके दरवाजे के पास एक काली मिर्च की बेली थी, उस पे खूब सारी काली मिर्च लगी थी। तो उसने वो काली मिर्च निकाली, एक पत्थर पे रखा, दूसरा पत्थर लिया, उसको अच्छे से पीसा और पीस पीस के यहाँ वहां देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। उतने में बूढ़े बाबा बाहर आए। उन्होंने पूछा अरे कर क्या रहे हो, ये क्या पीस रहे हो? तो बंदर ने कहा कुछ नहीं, तो यूं ही खेल रहा हूं, अपना मनोरंजन कर रहा हूं। बूढ़े बाबा ने कहा अच्छा मनोरंजन, और उन्होंने देखा कि काली मिर्च पिसी जा रही है। खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं और वैसे ही अंदर चले गए। फिर बंदर ने क्या किया,
काली मिर्च का जो चूरा था वो सब लेके उसने जाके तालाब में डाल दिया। पता है क्या हुआ फिर? दूसरे दिन जब हाथी आए पानी पीने वहां तालाब पे, सबसे पहले तो यही दिनचर्या थी उनकी कि वो आते तालाब पे और सबसे पहले छोटू जो है वो सबसे पहले पानी पीता। और वो गया और पानी पीने लगा। जैसे उसने मुंह लगाया पानी से और पानी पीने लगा, बड़ी एक बहुत बड़ी अच्छी चीख निकली उसकी। ऐसी बड़ी चीख, और उतने में ही एक और चीख निकली। और ऐसे करते करते 1 2 3 क्या 10 क्या 20 क्या 30 क्या 40 क्या 50 क्या 60 क्या 70 क्या 80 क्या 90 क्या 100 छींकें छोटू की नाक में से निकली। और उसकी नाक जो है वो लंबी लंबी होते 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 यूं लंबी हो गई छोटू की नाक। और जैसे अब हाथी होते हैं सबके नाक वैसे हो गए, क्योंकि उसकी माँ भी गई देखने कि भाई हम देखें कि पानी में है क्या, कुछ है क्या जो इतना छींक रहा है हमारा बच्चा। और जैसे ही उन्होंने मुंह लगाया पानी से वो भी छींकने लगी और उनकी छींक यूं निकली, हाय तौबा पूछिए मत। माँ छींकने लगी। अब छोटू के पिताजी जो थे वो देख रहे थे ये माँ बेटे को हो क्या गया है भाई, दोनों छींक रहे और दोनों की नाक जो है वो लंबी हुए जा रही है। इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अब करें क्या, हम भी जरा पानी पी के देखें है क्या, बात क्या है। और उन्होंने पानी पिया। जैसे ही पानी पिया तीखा लगा पानी, ओ हो उनकी भी खूब सारी जोर की छींके ऐसी छींके निकली, उनकी भी नाक बन गई सूंड। और तब बूढ़े बाबा आए बाहर और उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया। और उन्होंने बंदर को बुलाया, इधर आओ, तुमने काली मिर्च का चूरा जाके पानी में डाला है, ऐसा किया तुमने? बंदर यूं देखता रहा और फिर कबूल किया उसने, हाँ हमने डाला। क्यों डाला? तो बंदर ने कहा वो छोटू हमसे खेल नहीं रहा था ना, इसलिए हमने डाला, हम उसे सबक सिखाना चाहते थे। तो बूढ़े बाबा ने कहा अरे अपने दोस्त को ऐसा सबक सिखाता है कोई है, ऐसे तो दुश्मनी बढ़ेगी ना, तुम्हारी दोस्ती थोड़ी बढ़ेगी, चलो जाओ माफी मांगो। तो बंदर गया छोटू के पास, ए छोटू माफ कर देना। और मेरी नाक का क्या? छोटू ने कहा। तो बंदर ने कहा नाक का तो मुझे पता नहीं, कुछ हो नहीं सकता है। बूढ़े बाबा ने कहा अरे फिक्र ना करो, नाक लंबी हो गई तो क्या हुआ, अब वो सूंड हो गई, अब से हर हाथी की सूंड ही होगी और तुम जो चाहो इस सूंड से उठा सकोगे, देखो कोशिश करो। और छोटू ने पता है क्या किया, सबसे पहले कोशिश की अपने दोस्त को उठाने की। और उसने कहा हाँ मुझे लगता है मैं उठा सकता हूँ, मैं इस बंदर को अपने दोस्त को उठा सकता हूँ। और उसने यूं उठाया और यूं अपने दोस्त को अपने पीठ पे रखा। और तब से अब तक ये जो है बंदर वो घूमता है छोटू के पीठ पे। और कहीं आपको नजर आ जाए कोई बंदर और हाथी एक दूसरे के साथ मजे लेते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे से मजे लेते हुए, तो समझ जाना कि ये वही हैं अपनी कहानी वाले दोनों। हाँ ये बंदर और छोटू, ये गोल मटोल सा हाथी। ठीक है, तो अब फिर मुलाकात होगी एक दूसरे कहानी के साथ। ठीक है, अच्छा फिर मिलेंगे।